तो अभी तक के अपन किसकी बात कर रहे थे? सोशियोलॉजी होता क्या है ना? समाज शास्त्र जो है वो होता क्या है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। फिर उसके बाद अपन क्या पढ़े थे सोशियोलॉजी में कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन का बिहेवियर है ना, सोशल चेंजेस और सोशल कंट्रोल, ये सब चीज था। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी में अगर आगे बढ़ते गए तो उसमें हम लोग ने देखा था कि भैया सोशल साइंस के कई सारे सब ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि क्या, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस हो गया है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब के सब जो है वो किसके अंदर आते हैं? सोशल साइंस के अंदर में आते हैं। तो अब हमको देखना है कि जो सोशियोलॉजी है, हमारा जो समाज शास्त्र है, उसका रिलेशन दूसरे सोशल साइंस के साथ में कैसे है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। देखो, सबसे पहले अगर आप बात करोगे सोशियोलॉजी का मतलब क्या, हर किसी को पता है कि क्या है सोशियोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ सोसाइटी, जिसको हमने क्या बोला, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्यों सिस्टमैटिक था? क्योंकि उसमें सोशल इंस्टीट्यूशन थे कि नहीं, सामाजिक संगठन जिसको बोलते है ना। तो अगर एक सामाजिक संगठन में है तो वहाँ पे लोग भी है, ठीक है, साथ ही साथ वो क्या ऑर्गेनाइज्ड है ना, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, सब चीज है, तो इसीलिए उसको क्या बोला, सिस्टमैटिक, एक सिस्टम के थ्रू वो चल रहा है। अब उसके बाद अगर मैं सोशियोलॉजी का रिलेशन देखूं, किसके साथ देख रही हूँ, सोशल साइंस, अदर सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस जो है वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, जिसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट और आते हैं, ठीक है। एक बड़े विषय के अंदर में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे विषय है। तो सोशल साइंस के अंदर में अपन ऑलरेडी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात कर लेते क्या लास्ट क्लास में, है ना, कॉमन सेंस के बारे में बात कर रहे थे कि कॉमन सेंस कैसा होता है, हमारा रूटीन नॉलेज होता है, कि हमको एक रूटीन में जो नॉलेज हमको मिलता है वो क्या होता है, हमारा कॉमन सेंस होता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी अपन को क्या पढ़ना है, सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप किसके साथ में, साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब होता है क्या है, मनोविज्ञान। क्या होता है साइकोलॉजी, क्या होता है साइकोलॉजी की अगर बात करें, मनोविज्ञान की अगर बात करें तो क्या है वो, हाँ, अब क्लियर दिख रहा है रंजिता? मैम अभी भी वैसा ही दिख रहा है पर चलेगा। ठीक है, आवाज तो सुनाई पड़ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ चल, देखो साइकोलॉजी से क्या समझते हो, मनोविज्ञान मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका थिंकिंग कैसा है, क्योंकि हर एक इंसान की सोचने की जो शक्ति है वो क्या है, अलग अलग है, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है। तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का मतलब ये होता है एक इंडिविजुअल का माइंड, उसका माइंड सेट, है ना, मतलब उसकी जो सोचने की जो शक्ति है, क्षमता है, ठीक है, वो उसकी स्टडी को, उसके बारे में जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। क्या इतना क्लियर हुआ कि साइकोलॉजी है क्या, कि किसी भी मनुष्य पे, कोई भी इंसान की, है ना, जो सोचने का तरीका है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, सोचने का जो तरीका है, तो उसको जो पढ़ते हैं हम वो क्या हो जाता है, उसकी साइकोलॉजी, और जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट। ये बात समझ में? तो देखो, अगर ये जो साइकोलॉजी है, ये जो साइकोलॉजी है वो दो फील्ड से मिलकर बना है, एक आपका बायोलॉजी और दूसरा आपका फिलोसफी, ठीक है। ये जो साइकोलॉजी है वो आपके दो चीजें, दो सब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला आपका बायोलॉजी और दूसरा आपका क्या, फिलोसफी। जैसे मैंने बोला ना कि अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के अंदर में भी क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। तो वैसे ही ये जो साइकोलॉजी है वो दो चीज या दो सब्जेक्ट से मिलके बना है, एक है बायोलॉजी, एक है फिलोसफी। बायोलॉजी कैसे, बायोलॉजी कैसे,
बायोलॉजी मतलब होता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, ह्यूमन है तो वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या है, एक ऑर्गेनिज्म। सोचने का काम कौन करता है, दिमाग, ब्रेन। तो कहीं ना कहीं अगर एक इंसान की स्टडी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसका ब्रेन है ना। ब्रेन में अपन पढ़े थे कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पढ़े थे कि नहीं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, पढ़े थे। तो बायोलॉजी समझ में आया कि क्यों। अब फिलोसफी, फिलोसफी मतलब क्या, हाँ, तरीके से देखना, या जो सिद्धांत रहते हैं वो हर किसी के क्या होते हैं, अलग होते हैं। सबकी फिलोसफी जो है अपने लाइफ से रिलेटेड वो क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे आप देख लो कोई भी फ्रीडम फाइटर्स को, है ना, तो वो कहते हैं सबका एक अपना था, स्वामी विवेकानंद जी का अपना था, महात्मा गांधी का अपना था, है ना। तो सबकी जो फिलोसफी, जैसे बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा को देखो या महावीर स्वामी को देखो, तो दोनों की फिलोसफी क्या है, ऑलमोस्ट, हाँ क्या है, ऑलमोस्ट, हाँ, एक तरफ से सेम भी और एक तरफ से अलग भी है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो एक तरफ से सेम भी है और एक तरफ से डिफरेंट भी है। तो फिलोसफी क्यों है समझ में है, क्योंकि सबके सोचने का तरीका अलग है। अब बायोलॉजी क्यों है, क्योंकि वो क्या है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन है तो ह्यूमन के पास क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। सोचने का काम कौन कर रहा है, ब्रेन। तो क्या साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या होता है समझ में आया, कि एक इंसान के सोचने की क्षमता, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में साइकोलॉजी है क्या। यस मैम। ठीक है, अब देखो इसमें बोलता है कि जो सोशियोलॉजी और जो साइकोलॉजी वो एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं? क्या आप लोग में से कोई बता सकते हैं एक आध डिफरेंस या एक दो डिफरेंस। हाँ, कोई बता सकता है कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो सोशियोलॉजी है और जो साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी जो है वो एक सोसाइटी के बारे में डील करता है ना, इसके बारे में डील करता है, डील्स विद सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में डील करता है। लेकिन वहीं पे जो साइकोलॉजी है वो डील करता है विद इंडिविजुअल। सबसे पहला, दूसरा और क्या हो सकता है बताओ, दूसरा क्या हो सकता है, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी में आप क्या पढ़ते हो, सामाजिक संबंध पढ़ते हो, है ना, सोशल रिलेशन, सोशल इंटरेक्शन भी आप पढ़ते हो, कि एक इंसान का जो बिहेवियर है वो एक सोसाइटी में कैसे रहता है। लेकिन इंडिविजुअल के बारे में अगर पढ़ना है तो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल का बिहेवियर। समझ में आ गई, है ना। यहाँ पे आपने पढ़ा सामाजिक, सोशल रिलेशंस के बारे में, और यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में। समझ में आ रहा है कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे है ना, वो किसके बारे में डील करेगा, आपके साइकोलॉजी। लेकिन सोशल रिलेशन मतलब हमारे संबंध एक दूसरे के साथ में कैसे हैं, उसके बारे में कौन डील करेगा, तुम्हारा सोशियोलॉजी। ये तो हो गया दो डिफरेंस। तीसरा क्या होगा, कि ये जो सोशियोलॉजी, क्या इसमें सोसाइटी आता है, हाँ, सोसाइटी के अंदर में और क्या आता है,
सोसाइटी आता है, और क्या आता है, कास्ट सुना है, कम्युनिटी सुना है ना, और क्या सुना है, कास्ट कम्युनिटी एसोसिएशन, हाँ नहीं आएगा ना, रिलीजन, इस सब चीज के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है। क्योंकि भैया सोशियोलॉजी क्या है, बहुत बड़ा डायमेंशन, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना है, एक इंसान के बारे में पढ़ना है, तो क्या सुनते हो, सोच, आत्मा पर सुना है ना, और क्या, उसका माइंड, और उसका क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको बोलते हैं क्या, सोचने की क्षमता। सोल मतलब आत्मा, माइंड मतलब दिमाग, कि उसका दिमाग कैसे चल रहा है। क्या ये आपको क्लियरिटी मिली कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में फर्क है क्या? पहले तो अपन को ये समझना, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम दोनों से, तो सोशियोलॉजी पहले देख लिया कि सोशियोलॉजी होता क्या है। सोशियोलॉजी क्या है भैया, एक सोसाइटी की स्टडी है, वो भी कैसी स्टडी है, सिस्टमैटिक, मतलब समाज के बारे में जो हम पढ़ते हैं, है ना, वो किसके अंदर में आ जाता है, आपके सोशियोलॉजी। और वहीं पे साइकोलॉजी में जो है वो हम लोग एक मनुष्य, मतलब एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर सोशियोलॉजी जो है वो बात करता है सोशल रिलेशनशिप्स की, कि इंसान का बिहेवियर जो है वो एक दूसरे के साथ में कैसा है ना, अगर वो एक सोशल सेटिंग में बैठा है, मतलब एक समाज के अंदर में अगर वो है, तो उसका बर्ताव कैसा रहेगा। लेकिन वहीं पे साइकोलॉजी बोलता है कि उसका इंडिविजुअल, उसका खुद का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर आप अकेले रहोगे तो आपका बिहेवियर अलग होगा, वहीं पे एक सोसाइटी के अंदर में बैठोगे तो क्या होगा, बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। तो समझ आ रहा है फर्क। और तीसरी चीज है कि अगर सोशियोलॉजी है और वो पढ़ता है किसके बारे में, आपकी सोसाइटी, कास्ट, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, समुदाय, ठीक है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, संगठन, और रिलीजन मतलब धर्म। तो ये सब के बारे में अगर वो स्टडी करता है, तो तुम्हारा साइकोलॉजी किसके बारे में, एक इंसान का सोल मतलब क्या, आत्मा, सेल्फ, माइंड मतलब दिमाग, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचने का तरीका या क्षमता, ठीक है। तो क्या ये क्लियर हुआ, है ना। तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, अगर एक इंसान के बारे में अगर अपन को पता चलेगा कि ये कैसा दिमाग का है, तो उससे क्या होगा, एक अच्छी सोसाइटी फॉर्म करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि क्रिमिनल्स जो है उनका भी सोशल सेटिंग देखा जाता है, कि अगर क्राइम किया है तो क्यों किया है, कोई रीजन है क्या उसके पीछे, समझ में आ रही है, क्यों, ताकि उसकी साइकोलॉजी को पढ़ा जाए और उसके माइंडसेट को, अगर वो गलत डायरेक्शन में तो क्या किया जाए, सही। तो कहीं ना कहीं रिलेशन भी हुआ कि नहीं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का, है ना, कि अगर कोई इंसान है वो क्राइम कर रहा है ना, तो क्राइम के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है वो पॉवर्टी में हो, है ना, हो सकता है कि उसको जरूरत हो कोई चीज की और उसको कहीं नौकरी ना मिल रही हो, है ना, या फिर कुछ और भी, या फिर कोई इंटेंशन भी हो सकता है क्राइम करने का, ठीक है। तो उसके माइंडसेट को भी पढ़ना जरूरी है कि अगर वो गलत डायरेक्शन में है तो क्या किया जाए, उसको सही किया जाए। क्या बात समझ में आ रही है कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आ रहा है? राशि, रंजिता, मिताली, श्रृंखला, मैम। ठीक है। अब देखो, पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया कि सोशियोलॉजी का रिलेशन किसके साथ में, साइकोलॉजी, एक डिफरेंस भी देख लिया, और एक रिलेशन, रिलेशन कैसे बताया था, एग्जांपल किसको बताया, क्रिमिनल वाला। अब देखो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से क्या समझते, अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स ह्यूमन बीइंग को इकोनॉमिक्स है, इसी को बोलते हैं क्या, अर्थशास्त्र।
क्या है इकोनॉमिक्स? और कुछ और क्या है? सारे क्या स्टेबल है। हाँ, और जैसे कि एक एग्जाम, ठीक है, सपोज अगर ट्रेंड में कोई शूज चल रहा है, सपोज कोई शूज है वो ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। अब वो शूज का क्या हो गया, सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हो गया है और डिमांड इसकी जरूरत से ज्यादा है, ठीक है। तो बताओ पैसे में क्या फर्क आएगा? मान लो प्याज है, शूज को छोड़ो, प्याज है, प्याज है, प्याज जो है शॉर्ट सप्लाई में, उसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा, तो पैसे में क्या होगा, उसका रुपीज, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो यही सब क्या है, इकोनॉमी है, डिमांड और सप्लाई का एक रिलेशनशिप को बताता है। कौन सा इंसान कितना कंज्यूम करता है उस बात को बताता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र इज रिलेटेड टू द डिमांड एंड सप्लाई, इट इज रिलेटेड टू द कंजप्शन पैटर्न कि कौन कैसा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है एक मनी का कंसेप्ट को बताता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बताओ ये सुना है क्या, इन्फ्लेशन, क्या होता है इन्फ्लेशन? महंगाई, गुड्स और सर्विसेज का क्या हो जाना, प्राइस में बढ़ जाना, बढ़ोतरी हो जाना। जैसे कि बार बार क्या बोलते हैं, ओनियन का इन्फ्लेशन, है ना, फिर टमेटो का इन्फ्लेशन, कि मतलब उसकी जो डिमांड है वो जरूरत से ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जिसकी वजह से दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है आपका अर्थशास्त्र, वो किसके बारे में बताता है कि डिमांड और सप्लाई, कि अगर कोई जगह में लोग रह रहे हैं, आप पूरा इंडिया को भी ले लोगे तो किस चीज की डिमांड कितनी है। अगर कोई एक शॉप चलाने वाला भी है, शॉप का ओनर भी है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको सामान लाना है, कैसे लाता है वो सामान, अपने हिसाब से ले आता है या कुछ भी, डिमांड के हिसाब से, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है वो क्या करता है, उस चीज को ज्यादा लेकर आता है, ठीक है। और जिस चीज की डिमांड, जैसे कि समझो विंटर का सीजन है, तो विंटर के सीजन में क्या रेनकोट लेकर आएगा कि वुलन की क्लोथ्स लेकर आएगा, वुलन क्लोथ्स लेकर आएगा ना, क्यों, क्योंकि वुलन में अभी क्या है, विंटर आ गया, सबको क्या चाहिए, स्वेटर चाहिए, है ना। वैसे ही अगर रेनी सीजन हुआ तो क्या लेकर आएगा, रेनकोट लेकर, है ना। हॉट सीजन हुआ तो क्या लेकर आएगा, स्वेटर लेकर, मतलब कि डिमांड के हिसाब से वो क्या करेगा, काम करेगा। क्या बात समझ में आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या, मनी का कंसेप्ट, इकोनॉमिक्स क्या मनी का ही तो कंसेप्ट है ना। पैसे के हिसाब से क्या होता है, सब चीज चलता है। अगर आपके पास इनफ पैसा है तो आप क्या करोगे, हर चीज को आप अफोर्ड कर सकते हो, और नहीं है तो क्या करोगे, लिमिटेड अमाउंट में आप अपने हिसाब से चीजों को लोगे। बात समझ में। अब देखो, बताओ कि ये जो सोशियोलॉजी है, जो हमारा समाज शास्त्र है, वो अर्थशास्त्र से कैसे, पहले बताओ डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में डिफरेंस या अंतर क्या है। हाँ, समाज के बारे में, हाँ, और कुछ, सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी के बारे में डील करता है, और इकोनॉमिक्स जो है वो किसके बारे में डील करता है, कि एक मनुष्य के जीवन में कैसे, वो कैसे क्या करेगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, मतलब क्या, है? मनुष्य का जो जीवन है, उसका जो सोशल लाइफ, उसका जो सामाजिक लाइफ है, उसमें वैल्यू या फिर इकोनॉमी का क्या महत्व है, या इकोनॉमिक्स इज मोर और लेस रिलेटेड टू द मनी, ठीक है, डिमांड और सप्लाई, कंजप्शन का पैटर्न, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या होता है,
बताओ क्या हो गया बेटा? अच्छा अच्छा लगा क्या बचोगे? सोशियोलॉजी रिलेटेड या फिर डील्स में सोसाइटी सेम वही चीज, और इकोनॉमिक्स ऑफ किससे रिलेटेड है? डील्स विद डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। कंजप्शन का पैटर्न, डिमांड एंड सप्लाई, कंजप्शन पैटर्न कि कौन कैसे कंज्यूम करता है, आता है, लेता है, एंड मनी, ठीक है, पैसा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? सेम वही चीज कि अगर ये डील करता है सामाजिक समाज के रिलेशनशिप्स के साथ, है ना, अगर ये डील करता है विद सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंध, तो ये किसके साथ में डील करेगा? इकोनॉमिक, कि भैया इंसान जो है वो पैसा कमा कैसे रहा और आगे से। इकोनॉमी तो वही है ना, मनी का मतलब क्या है? इनकम कैसे आती है और एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है ना। ठीक है, अगर ये समाज में एक दूसरे के संबंध के साथ में बात करते हैं तो ये किसके साथ में बात करते हैं? मनी के बारे में, मतलब पैसा, और पैसे को कैसे आप यूज कर रहे हैं। तो बताओ अभी सोशियोलॉजी, क्या आपको डिफरेंस क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मिताली, मनीषा, योगेश्वरी, विकास, यस मैम। क्या आगे बढ़े? आगे बढ़े। अब बताओ ये जो सोशियोलॉजी है और ये जो इकोनॉमिक्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड कैसे? सोचो कि अगर सोशियोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? देखो कोई एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, पॉवर्टी है, गरीबी है, या फिर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? रोजगार, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कोई पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, इसके पास स्किल्स तो है, ठीक है, स्किल्स है मतलब क्या? उसके पास काम करने की काफी अच्छी क्षमता है और स्किल्स जो उसको रिक्वायर्ड है वो भी उसके पास है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इसके पास क्या नहीं है? जॉब नहीं है। जॉब नहीं है इसका मतलब क्या होगा? कि इनकम का सोर्स है क्या कुछ उसके पास? उसके पास इनकम का सोर्स भी नहीं है। अगर उसके पास इनकम का सोर्स नहीं होगा, जॉब नहीं होगी, तो क्या उसका रहने का तरीका या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा? और अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसको हर चीज की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है, जस्ट बिकॉज उसके पास क्या नहीं है? रोजगार नहीं है। एक एग्जाम्पल है ये कि अगर कोई इंसान है उसके पास अगर रोजगार नहीं है तो ना ही उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी रहेगी। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हो सकता है फैमिली में कोई हो उसको जो क्या करने वाला, उसका केयर करने वाला, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कोई है जिसके पास रोजगार नहीं है, मान लो सपोज, ठीक है, स्किल्स उसके पास है, नॉलेज उसके पास है, लेकिन रोजगार उसको नहीं मिलता, तो अगर नहीं मिलेगा तो उसके पास क्योंकि इनकम का सोर्स नहीं है तो क्या हो सकता है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा ना हो, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा ना हो। और अगर वो नहीं होगा तो समाज में बड़े लोगों से उठना बैठना होगा क्या? उसका नहीं होगा। तो क्या करेगा? वो अपने आप को कन्फाइन करेगा छोटी जगहों में। बात समझ में आ रही? तो
तो ऐसे क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन में फर्क आएगा, सोचने की शक्ति में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो आपकी ये रोजगार हो, ठीक है। ये सब चीज कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है। जैसे गरीबी भी है तो इनकम का सोर्स क्या है, बहुत कम है, या फिर पैसे ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे भैया, अपना रोजगार चलाने के लिए, अपने दिन चलाने के लिए क्या करेंगे, जैसे तैसे वो रह लेते हैं। तो उसमें भी उनके माइंडसेट में फर्क होगा कि नहीं होगा, उनके सोचने के तरीके में फर्क होगा कि नहीं, हाँ, जिस तरीके से वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसमें फर्क होगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी किससे रिलेटेड है, आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। यस। अब देखो, एक लास्ट आपका बचा हुआ है कि सोशियोलॉजी का रिलेशन पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीतिक शास्त्र से या राजनीतिक विज्ञान वगैरह, पॉलिटिकल साइंस। अब बताओ, पॉलिटिकल साइंस राजनीति संकट, पॉलिटिक्स नहीं हो, पॉलिटिकल साइंस है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या है ये पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल कल्चर है, उसको हम स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर मतलब कैसा, कुछ ऐसे एग्जांपल दे दो, नहीं समझ आए तो। पॉलिटिकल कल्चर मतलब कैसे? हाँ हाँ, तो वो तो एक, हाँ ठीक है, एक एस्पेक्ट है। और कुछ, जैसे एक स्टेट के बारे में बात करो या गवर्नमेंट के बारे में बात करो, तो वो किसके बारे में डील करेगा, पॉलिटिकल साइंस। मतलब ये जो पॉलिटिकल साइंस है, क्या बात है, ये सिर्फ 10th क्लास में से हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो दो चीज, एक स्टेट हो गया, एक आपका गवर्नमेंट, मतलब स्टेट या फिर गवर्नमेंट के बारे में जो डील करे वो क्या है आपका पॉलिटिकल साइंस। स्टेट मतलब क्या होता है, क्या होता है स्टेट? जिसका प्रॉपर्टी डिफाइन एरिया होता है, हाँ, पॉपुलेशन होता है, हाँ, गवर्नमेंट होती है, हाँ, और जिसकी सॉवरेनिटी होती है, तो वो क्या होता है स्टेट। और गवर्नमेंट कौन है हमारी, वो वहाँ पे गवर्नेंस सलाह, हाँ, जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉर्म करे। तो पॉलिटिकल साइंस भी किसके बारे में पढ़ता है, एक स्टेट के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में। एक इंसान है, उसका पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा, ठीक है, राजनीति की तरह में उसका झुकाव कैसा है या फिर उसका व्यवहार कैसा है, उसके बारे में कौन डील करेगा, पॉलिटिकल साइंस डील करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है, पता है उसको एक फिलोसोफर ने बोला है, फिलोसोफर नहीं बोला, कोई अननोन है, ये है GEG, उनका फुल फॉर्म कहीं नहीं मिला है। तो ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी है, वो जो है एक सिक्के के दो पहलू है। एक सिक्के के क्या है, दो पहलू है। जैसे एक सिक्के में क्या होता है, हेड एंड टेल होता है, तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जो है वो एक सिक्के के क्या है, दो पहलू, ठीक है। अब देखो, सोशियोलॉजी और जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें फर्क क्या नजर आएगा। सब में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको मैं डेफिनेशन बता रही कि सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में है, तो पॉलिटिकल साइंस किसके बारे में, स्टेट या फिर गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर वो सोशल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेगा तो यहाँ पे वो पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ेगा। समझ में आ रहा है, सोशल इंटरेक्शन मनुष्य का एक दूसरे से सामाजिक संबंध, तो यहाँ पे क्या होगा, राजनीतिक बिहेवियर या राजनीतिक संबंध कैसे, ठीक है। यहाँ पे अगर समाज में क्या होता है, एक सोशल नॉर्म्स, मतलब समाज में कुछ कुछ नियम कायदे कानून रहते हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या रहता है, पॉलिटिकल कोई इंस्टीट्यूशन कोई संगठन बना होगा, तो वो क्या करता है, अपना एक रूल्स और, जैसे बीजेपी है तो उनका रूल अलग हो सकता है, और जो कांग्रेस है वो उनका रूल्स अलग हो सकता है। तो ये सब के बारे में कौन डील करेगा, आपका पॉलिटिकल साइंस। क्या समझ में आए, ठीक है। तो पहले सोशियोलॉजी किससे डील करता है, सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस किससे डील करता है, हाँ, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पर्सन, मतलब या स्टेट या फिर गवर्नमेंट से डील करता है।
दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखो, सोशियोलॉजी जो डील करता है सोसाइटी के बारे में, ठीक है। और वहीं पे पॉलिटिकल साइंस किसके बारे में डील करता है, स्टेट या फिर गवर्नमेंट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कि जो सोशियोलॉजी है आपका वो किसके बारे में, भैया वो जो है सामाजिक रिलेशन, सोशल रिलेशन या फिर सोशल इंटरएक्शन है। लेकिन वहीं पे पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, है ना, राजनीतिक संगठनों के बारे में। क्या आप भी लिख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, में बोलते जा रही हूँ। हाँ, तीसरा सोशियोलॉजी आपको ये बताएगा कि जो समाज में जो चलने वाले नियम कायदे कानून है, ठीक है, उसका इंसानों में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब इसको अगर सिंपल इंग्लिश में लिखोगे तो क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स और इंडिविजुअल बोलो या सोसाइटी बोलो, इंडिविजुअल में क्या फर्क पड़ रहा है वो चीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या समझ, हाँ, कि समाज में अगर कोई नियम कायदे कानून है तो उसका हर एक इंसान पे क्या फर्क पड़ता है ना, या किस तरीके से वो उसको प्रभावित कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर पॉलिटिकल साइंस है तो वो किससे रिलेटेड है, संगठन से, राजनीतिक संगठन से, कि अगर उन्होंने कोई लिया डिसीजन तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कोई, जैसे पॉलिसी बनाते हैं, हाँ, पॉलिसी क्या होता है कि पॉलिसी जो है वो अगर कोई समाज में कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो हम लोग सरकार जो है वो सोचेगी कि उसका निवारण क्या हो या उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या थी, समाज में कोई प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या बनाए, पॉलिसी। की पहले पॉलिसी मतलब क्या है, इनिशियल स्टेज है कि अगर समाज में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो हमको क्या चाहिए, उसका कुछ सॉल्यूशन। वो पॉलिसी जो है बाद में क्या बनेगी, स्कीम, है ना, स्ट्रक्चर में। जैसे कि क्या बताते हैं, बहुत सारे प्रकार की स्कीम्स है ना, तो वो क्यों बनाई गई है, हर किसी को देखते हुए कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो बना दो। जैसे कि विश्वकर्मा मिशन, विश्वकर्मा चलो था ना, है एक स्कीम विश्वकर्मा स्कीम, वो किसके लिए, आर्टिशियंस के लिए, कि उनको अपन को क्या करना है, रोजगार प्रोवाइड करना है, कहीं ना कहीं उनकी स्किल्स को हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, वो चीज हो गई। तो वहीं पे अगर कोई सोशल रूल या रेगुलेशन बना दिए, जैसे कि पहले क्या चलता था, सती प्रथा वगैरह चलती थी, चाइल्ड मैरिज चलती थी, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर में, एक इंडिविजुअल के ऊपर। क्या बात समझ में आ रही, आगे बढ़े, कोई डाउट है, क्या चीज, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से रहेगा, तो ये इंडिविजुअल। देखो मैंने क्या लिखा है, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का प्रभाव दूसरे के ऊपर में क्या है, और ये बताता है कि सोशल नॉर्म्स का प्रभाव दूसरे के ऊपर में क्या है। मतलब समाज के नियम और कायदे कानून का प्रभाव एक व्यक्ति के ऊपर, और कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, कोई राजनीतिक संगठन है, उसका प्रभाव एक इंडिविजुअल के ऊपर। इसीलिए क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑन इंडिविजुअल। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही सबको, आगे बढ़े। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो आपके जितने भी आगे के टॉपिक्स आने वाले उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको उसका डेफिनेशन ही करना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपके वैसे आए। पहले एक काम करो,
क्वेश्चंस लिख लो जितने इससे आए। क्या बाकी के क्वेश्चन तुम लोग लिख कर आए थे? कौन सा? पॉलिटिकल वाला था वो। क्या करना? पॉलिटिकल। नहीं नहीं उसका नहीं, जो मैंने क्वेश्चन तुमको दिए थे वो क्वेश्चन वो तो था, वो तो ऐसी आपकी जनरल लिख के देना। एक है ना व्हाट इज सोशियोलॉजी करके लिखाया था, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी करके लिखाया था। उसमें डायरेक्ट पॉइंट डाल सकते हैं। हाँ तुम नहीं डाल सकते, इसीलिए तो लिखवाया तुमने। तो इस शर्ट के 2-3 क्वेश्चन दिए थे, इससे ज्यादा नहीं दिए थे। चलो आगे भी क्वेश्चन देखो। अभी तक के तुमको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए हैं मैंने। डिफाइन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, और एक दिया था कि क्या रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी का और एंथ्रोपोलॉजी का, दिया था। 3 क्वेश्चन चाहिए। देखो एकदम सिंपल सिंपल पूछते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर आप नोट से भी पढ़ लेते तो मोर देन इनफ है, इसलिए आपको बोला कि अगर आपको प्रिफर करना है तो 11th-12th की एनसीईआरटी है वो आप प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन पहले अपना सिलेबस देखेंगे फिर उसको पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जरूरत से ज्यादा कंटेंट दिया हुआ, और जो नोट्स में यहाँ पे लिखवा रही हूँ और जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो मोर देन इनफ है। आपके जितने भी अभी तक के 10 साल के जो पेपर है उससे भी ज्यादा ही है आपके, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लेन, देखो बोलो explain the main difference between sociology and political studies। अब एक बात बताइए, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 20-22 में पूछा होगा, क्या मैंने उतना आपको बता दिया? तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जो मैंने नोट दे रही हूँ मोर देन इनफ है आपके लिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लीजिए। क्या आगे बढ़े? चलो बताओ सोसाइटी क्या है? सोसाइटी समाज क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ ग्रुप ऑफ पीपल who lives in a order। पुलिस है ना, ऑर्डर मतलब एक व्यवस्था में रहते ठीक है, एक अरेंजमेंट में जो रहते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी मतलब क्या, जब बहुत सारे लोग है ना एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, एक सोसाइटी का, एक समाज का फॉर्मेशन। जैसे कि इंसान की बेसिक नीड्स क्या है, क्या बोलते हैं, घर, कपड़ा, रोटी, मकान, यही बोलते हैं। तो इंसान जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, सोशल एनिमल है ना, सामाजिक एनिमल है ना। क्यों है, क्योंकि वो अकेले जो है वो रह नहीं सकता है ना, उसको कोई ना कोई अपना कंपेनियन चाहिए ताकि वो अपना एक चीजों को चला सके, अपने दिनचर्या को, या फिर बोल सकते हो अपने पूरी लाइफ को क्या कर सके, चला सके। तो जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल से मिलके बनी हुई, जो कि कहाँ पे रहते हैं, आसमान में रहते हैं क्या, एक कंफाइंड या फिर एक डेफिनेट उनकी क्या होती है, टेरिटरी, एक उनकी ज्योग्राफी होती है। वहां पे क्या करेंगे, इंसान रहेंगे और एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो क्या बनाएगा वो, सोशियोलॉजी, हाँ सोसाइटी, हाँ। और ये सोसाइटी की जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी। अब समझ में आया कि सोसाइटी है क्या, सोसाइटी क्या है, जब ग्रुप ऑफ पीपल है ना, इंसानों का समूह या मनुष्य का समूह जब एक दूसरे से सामाजिक संबंध को बनाता है ना, या फिर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में वो रहता है,
तब वो किसका निर्माण करता है, एक समाज का। और ये जो समाज की स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो इसमें बोलता है कि ये सोसाइटी बनी तो बनी कैसे, ठीक है, इमर्ज कैसे हुई। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जैसे हिस्ट्री के 3 पार्ट थे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। हर एक एज में देखो क्या कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। कि पहले इंसान जो था वो कैसा था, हंटर एंड गेदरर बोलते थे, इधर उधर को क्या करता था, घूमता रहता था। फिर जैसे ही उसको पता चला या फिर आग का इन्वेंशन हुआ तो उसने आग जलाना सीखा, कुक करना सीखा, है ना। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं क्या हुआ, एग्रीकल्चर का प्रभाव आया, एग्रीकल्चर जोतना, किसानी करना। फिर उसके बाद आज क्या हो जाता है, अर्बन सोसाइटी या फिर रूरल सोसाइटी में हम रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी हमारी क्या हुई है, इवॉल्व हुई है ना, वक्त के साथ साथ क्या हुई है, चेंज हुई है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो सोसाइटी है हमारी वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में बनी, कि वक्त के साथ साथ इसमें क्या है, बहुत सारे चेंजेस। जैसे कि पहले हम लोग बोलते हैं हम किससे मिलकर, क्या कौन है हमारे मास्टर, मंकीज। तो मंकीज में ही हमारा क्या हुआ, फर्दर डेवलपमेंट हुए, तब क्या बने हैं, इंसान। तो अगर ओरिजिन की बात किया जाए कि ओरिजिन ऑफ सोसाइटी हुआ कैसे, तो कैसे हुआ है, इवोल्यूशन के थ्रू। कि पहले अगर मंकी थे तो मंकी से हम क्या हुए, धीरे धीरे डेवलप होके इंसान बने, है ना, जिसमें सोचने समझने सबकी शक्ति है। तो वैसे ही अगर हिस्ट्री में 3 पार्ट थे कि पहले जो है वो हंटर गैदरर था, फिर आग का आविष्कार हुआ, फिर उसने खाना बनाना सीखा, फिर एग्रीकल्चर करना सीखा, और एग्रीकल्चर के बाद कहीं ना कहीं एक सेटल्ड लाइफ होने लगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस चल रहा है, एक इवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यही क्या है, हमारी सोसाइटी का ओरिजिन। ठीक है, सोसाइटी क्या होती है वो पता चल गया। क्या है सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, इंसानों का समूह जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। ठीक है, शेयरिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया, है ना, मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर एरिया को वो शेयर करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह में वो रहते हैं। और साथ ही साथ क्या होगा, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी रहेगी कि नहीं जो उनको गाइड करे। ठीक है, अगर रूल्स या फिर लॉज और रेगुलेशन ही नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इंसान अपने मन की नहीं करने लगेगा, जिसको चाहे मार पीट दिया या भगा दिया। ठीक है, तो क्या आपको समझना है कि सोसाइटी है क्या, सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया, है ना, और क्या, हैविंग द पॉलिटिकल अथॉरिटी या फिर सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब हम भी हैं, हम क्या बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी बोलते हैं। क्यों इंडियन सोसाइटी, क्योंकि ये क्या है, बहुत सारे लोगों का समूह है। हमारा इंडिया का एक कंट्री नहीं है, ठीक है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है हमारे पास रूल करने के लिए। तो क्या बोलते हैं उसको, इंडियन सोसाइटी। तो अगर सोसाइटी के बारे में बोलो, जैसे आप बोलते हैं कि एरो से लिखते हैं तो उसको कैसे, ऐसी जोड़ होती है, समझ में। जैसे अगर सोसाइटी बोला, मैंने क्या बोला, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, लिविंग इन अ, या फिक्स बोलो या डेफिनेट बोलो, लिविंग इन अ जियोग्राफिकल सेम जियोग्राफिकल एरिया, having same political authority। आपको ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसलिए बताती हूँ क्योंकि पॉइंट्स जो है वो बहुत जल्दी याद होते हैं और जो लाइन लिखी हुई रहती है वो याद बहुत लेट से। तो अगर सोसाइटी के बारे में बोलेगा तो अपने आप याद आ जाएगा कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों का क्या है, समूह है, जो कि क्या करेंगे, एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं और उनको गाइड करने वाला कौन है, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है। क्या बात समझ में आई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ, सोशल इंटरेक्शन क्यों नहीं होगा अगर समाज में रह रहे हो तो।
क्या आपको बात समझ में आई? कल्चर बोलते हैं ना कि एक कल्चर रहता है, जैसे क्या बताया था तुमको कि कल्चर कौन डिफाइन करता है? वे ऑफ लिविंग, जोग्राफिकल सेक्टर ही तो डिफाइन करता है कि नॉर्थर्न इंडिया का अदर है, नदर्न इंडिया का, सदर्न इंडिया का अलग कल्चर, नॉर्थ ईस्ट का अलग। तो वैसे ही कल्चर कौन डिफाइन कर रहा है? वे ऑफ लिविंग कौन? तो एक जोग्राफिकल एरिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? यस मैम। देखो, लोग अगर जहाँ रह रहे तो वहां तो सोशल इंटरेक्शन होगा ही होगा, है ना? नहीं तो उसके बिना तो फिर क्या बोला, इंसान एक क्या है, सामाजिक एनिमल है ना? तो देखो, क्या इससे आप मेरे को ये बता सकते हो कि इसके गुण या उसके कैरेक्टर क्या होंगे, सोसाइटी के कैरेक्टर क्या होंगे, बता सकते हो? क्या बता सकते हो? गुण मतलब क्या? जो डेफिनेशन है वही तो गुण है कि एक डेफिनेट एरिया है, कलेक्शन ऑफ पीपल है, एक रूल्स और रेगुलेशन चल रहे हैं, साथ ही साथ क्या है, कल्चर है कि नहीं कल्चर? अब बताओ, तुमको अमूर्त और मूर्त बताए थे क्या? क्या था वो? एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। हाँ, तो सोसाइटी को छू सकते हो क्या? तो कैसा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या तुमको बताया था? वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या है? एक हमारे पास एक लेवल, एक लेयर बने हुए। अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होता है? अमीरी और गरीबी। ठीक है, वैसे ही अगर बर्थ के बेसिस में देखोगे तो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, जैसे कि पहले चलता था। ठीक है, और आजकल इकोनॉमिक फॉर्म में क्या बोलते हैं? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। बात समझ में है? तो किसी भी चीज के गुण पता करना रहेगा तो हमको तो यही से मिल गए कि सबसे पहले डेफिनेट क्या है? इंडिया को ले लो, एक डेफिनेट टेरिटरी, कलेक्शन ऑफ पीपल है, अथॉरिटी है, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन है, हमारे एक लेवल है, हर चीज का समाज में लेवल बना हुआ है कि नहीं? क्या छू सकते हो? नहीं छू सकते ना? ठीक है, और क्या है? नॉर्म्स है, रूल्स और रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं। तो यही उसकी क्या होगा? गुण होगा। उसके नेचर, कैरेक्टर बोले या फिर क्या बोलोगे? गुण। तो अगर समाज की बात हम कर रहे थे तो समाज क्या था? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया या फिर लोकेशन, और क्या होगा? सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी। अगर इंडियन सोसाइटी का बात करूंगी, भारतीय समाज की बात करूंगी, तो क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, उनके पास क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल तो है, हमारे पास एक टेरिटरी भी है डिफाइन, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है? रूल्स रेगुलेशन भी है। गाइड करने वाला है कि नहीं है आपको? ठीक है, तो देखो ऐसे करते करते क्या बहुत सारे क्लासिफिकेशन उसके हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? विभाजित जो करते हैं ना, उसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि इंडियन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी। ठीक है, तो ये किसके बेसिस में हुआ? आपके ज्योग्राफी के बेसिस में। इंडिया है और वेस्ट है। एक एग्जांपल आपको बता रहे, लैंग्वेज के बेसिस में हो सकता है। सोसाइटी कैसे? जैसे तमिल अलग, तेलुगु अलग। हिस्ट्री के बेसिस में हो सकता है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। क्या बात समझ में आ रही है कि सोसाइटी है क्या? ठीक है, अब देखो ये जो सोसाइटी का जो ओरिजिन की बात करते हैं कि सोसाइटी में बनी तो बनी कैसे? तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है किसका? ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, कि समाज जो है वो ओरिजिनेट हुआ कैसे? तो सबका क्या है? अपनी अपनी कुछ एक थ्योरी है। जैसे कि सबसे पहली थ्योरी है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन मतलब क्या? डिवाइन, डिवाइन एनर्जी जैसा कुछ सुना है? क्या होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ हाँ, दिव्य शक्ति एक्चुअल में क्या होता है? वो दिव्य शक्ति मतलब कुछ कुछ लोगों का ये कहना है कि भगवान ने क्या बना दिया? इंसानों को बना दिया, और इंसानों को बनाने के बाद कुछ लोगों को क्या बना दिया? हमको रूल करने के लिए राजा बना। ऐसे करके कौन बोलता है? डिवाइन थ्योरी। जैसे राजपूत वाला सुना हो क्या? हाँ,
यज्ञ करके और यज्ञ से जो है वो 4 क्लास निकल जाता है, परमार, चौहान, सोलंकी वगैरह, सुना है? तो वो भी जो था एक प्रकार का क्या था, बोलते कि एक यज्ञ हुआ, भगवान ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ये 4 प्लेनेट्स में, 4 अलग अलग पार्ट में। तो वैसे ही यहाँ पर भी डिवाइन थ्योरी ये बोलती है कि गॉड ने जो है वो क्या किया, इंसानों को बनाया है। तो डायरेक्टली इंसान बन गए, मतलब कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो डिवाइन थ्योरी, दिव्य शक्ति, वो यही चीज थी, ठीक है। और कुछ एक और भी है, तो जो मदर के वोम में भी कुछ ऐसे शक्ति वाला सुना? दूसरा ये जो है क्या है, फोर्स थ्योरी। फोर्स मतलब क्या होता है? फोर्स मतलब क्या, दबाव। ये बोलता है कि सोसाइटी बनने से बहुत पहले, इसमें ये है फोर्स थ्योरी में कि ये सोसाइटी के बारे में नहीं बताया कि कैसे बने, ये बताते हैं कि बड़े लोग जो हैं, जो बिगर थे, जो बिगर मतलब क्लास वाले लोग थे, वो क्या करते थे, ये डोमिनेट करते थे छोटे क्लास वाले लोगों को, एक दबाव, एक प्रेशर बनाते थे। जैसे एंशिएंट टाइम में भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो लैंड ऑर्डर्स होते थे, लैंड होल्डर्स इसको बोलते थे, है ना, जिनके पास जमीन है और जो खेती किसानी करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या बनाते थे, एक प्रकार का, जैसे जमींदारी सिस्टम में पढ़े हो क्या, परमानेंट सेटलमेंट पढ़े हो क्या, है ना। तो वही सब चीज है कि जो बड़े सोसाइटी वाले लोग हैं, जो बिगर लोग हैं, जो छोटे लोग पे क्या करते हैं, अपना हुक्म जमाने का काम करते हैं। इसीलिए क्या बोला है कि एक सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी होना जरूरी है, नहीं तो क्या करेंगे लोग, एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे, ठीक है। डिवाइन थ्योरी में क्या बोला था कि भगवान ने जो है वो सबको बना दिया। फोर्स थ्योरी में क्या बोला कि बड़े लोग जो है वो छोटे लोग को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोमिनेट। अब तीसरी आती है क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कोई प्रकार का अग्रीमेंट हुआ। तो इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक ये भी थ्योरी है जिसमें बोलता है कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो अपने कुछ राइट्स को गवर्नमेंट को देता है और गवर्नमेंट के कुछ राइट्स, जैसे कि एक एग्जाम्पल, गवर्नमेंट है और ये कोई सिटीजन, हमने गवर्नमेंट को दिया क्या, टैक्स दिया, ठीक है, हमने गवर्नमेंट को दिया क्या, टैक्स। हमने उनको टैक्स क्यों देंगे, तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। तो मतलब कि कुछ मैंने अपना दिया तो गवर्नमेंट ने भी मेरे लिए क्या किया, काम किया, ठीक है। वैसे हमने अगर वोट दिया, एक रिप्रेजेंटेटिव बना, वो हमारे लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो ये तो हो गई काफी मॉडर्न कंसेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, ये वाला जो है। इसमें जो है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के 3 पार्ट हैं, 3 अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अपनी राय दी। देखते हैं क्या बोलते हैं। सबसे पहले आते हैं कौन, थॉमस हॉब्स। बेसिक्स के भी कंसेप्ट में आते हैं सब। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और दूसरे जे जे 3 कंसेप्ट है, 3 लोग हैं और 3 लोग जो है अलग अलग बात बोलते हैं। ये बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर। अब ये स्टेट ऑफ नेचर है क्या, स्टेट ऑफ नेचर मतलब ये कि सोसाइटी बनने से पहले, मतलब जब सोसाइटी बनी नहीं, मतलब जब लोग जो है उनको पता नहीं था कि एक सोसाइटी कुछ होती भी है, उसके पहले क्या हम लोग बात करते हैं। थॉमस हॉब्स ये बोलते हैं
कि जो सोसाइटी जो है, ठीक है, उस समय जब सोसाइटी नहीं बनी थी तब लाइफ जो है इंसान का वो बहुत ज्यादा पुअर था, बहुत ज्यादा क्या था, पुअर था, ठीक है। वो जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट था, मतलब इंसान का जो लाइफ, मैन का जो लाइफ है वो बहुत पुअर था, बहुत ब्रूटल था, बहुत शॉर्ट था। मतलब ये कि पहले की परिस्थिति बहुत क्या थी, बहुत ज्यादा ही कमजोर इंसान का जो जीवन चलता था, है ना, लाइफ जो चलती थी मैन की, वो क्या थी, बहुत ज्यादा पुअर, बहुत रहने का तरीका बहुत लो आ जाता। ऐसा कौन बोलते हैं, थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट ऑफ नेचर के बारे में लिखा है। तो ये बोलते हैं कि लाइफ ऑफ मैन कैसा था, पुअर था, ब्रूटल था, है ना, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा छोटा था। लेकिन वहीं पे जो जॉन लॉक है वो क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला कि लाइफ ऑफ मैन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, पुअर, पुअर था, मतलब ब्रूटल, और साथ ही साथ शॉर्ट। लेकिन ये बोलते हैं नहीं, लाइफ ऑफ मैन जो था वो बहुत ज्यादा पीसफुल था। लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में रहते थे, एक दूसरे को वो ऑपरेट करते थे। ये कौन बोलते हैं, तुम्हारे जॉन लॉक। मैंने क्या बोला, सबकी फिलोसफी डिफर कर सकती, सबके सोचने का तरीका डिफर कर सकती। तो इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था, मतलब लाइफ ऑफ मैन जो था बहुत ज्यादा पुअर था, ब्रूटल था, और साथ साथ क्या था, शॉर्ट। लेकिन ये बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सोसाइटी बनने से पहले भी लोग जो है वो बहुत परस्पर संबंध के साथ में रहते, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, बहुत शांति पूर्वक रहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोलते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, वैसे वैसे जो संसाधन थे, जो रिसोर्सेज थे, वो क्या होने लगे, कम होने लगे। और जब ये कम हो जाते हैं तो लोगों के बीच में क्या होता है, झगड़े, ठीक है। और इन झगड़ों की वजह से ही क्या बनने लगी, एक सिविल सोसाइटी, क्या बनने लगी, एक सिविल सोसाइटी। झगड़े होने लगे तो देखो जिसका जिसका झगड़ा होते जाएगा, एक अगर झगड़े होगा लोगों का तो कुछ ऐसे रहेंगे ना जो सेम आइडियोलॉजी वाले रहेंगे, है ना, तो वो क्या करेंगे, अपना 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 एक क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, ऐसा बोलने का मतलब, ठीक है। तो देखो तीन लोग हैं और तीनों ने क्या बोला, अलग अलग अपनी डेफिनेशन को दे दी, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो बोलते हैं कि इंसान जो है, जो पीपल जो है, वो अपनी कुछ चीजों को क्या करता है, गवर्नमेंट को देता है, और इन टर्न वो गवर्नमेंट हमको क्या करती है, रिसोर्सेज के हिसाब से प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने अगर मतलब जो सिटीजन है वो क्या करते हैं, टैक्स को पे करते हैं, तो वहीं पे गवर्नमेंट हमको क्या देती है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। बात समझ में, तो इसमें जो है तीन लोग, ठीक है। सबसे पहले कौन आते हैं, थॉमस हॉब्स, दूसरे आते हैं जॉन लॉक, और तीसरे आते हैं जे रूसो, ठीक है। थॉमस हॉब्स ये बोलते हैं कि लाइफ जो था सोसाइटी बनने से पहले, स्टेट ऑफ नेचर बोले, सोसाइटी बनने से पहले जो इंसान जो था वो बहुत ज्यादा पुअर था, बहुत ज्यादा ब्रूटल था, और छोटी छोटी उनकी लाइफ स्पेंड होती थी। अब एक और फिलोसोफर है, मतलब फिलोसोफर है, सॉरी, एक और कौन है, सोशियोलॉजिस्ट है, और उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बोले क्या होता है, लाइफ में बहुत ज्यादा पीसफुल है, तो एग्जिस्टेंस है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक। फिर एक और है तीसरे, वो बोलते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाती है, संसाधन क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में झगड़ा, क्योंकि सबको वो संसाधन चाहिए। तो अगर वो एक दूसरे में झगड़ा करेंगे, है ना, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, जिसकी सेम अंडरस्टैंडिंग रहेगी एक ग्रुप बना लेगा, जिसके डिफरेंट होगी वो जस्ट दूसरे पे चले जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, नेक्स्ट फिलोसफी, अरे फिलोसफी एक दाइनो और उन्होंने बोला ऑर्गेनिज्म की ही थ्योरी, ऑर्गेनिज्म की थ्योरी मतलब क्या,
इसमें जैसे कि एक सेल है, सेल से टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गन का पहले सिस्टम है, फिर ऑर्गेनिज्म। इसमें बोलता है कि जैसे ऑर्गेनिज्म जो है, एक मनुष्य जो है बहुत सारी कोशिकाओं वगैरह से मिलकर बना हुआ है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हार्ट का काम क्या है, लंग, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करने का, किडनी का काम क्या है, फिल्टर करने का, है ना। तो जैसे कि हमारे पास पाचन के लिए अलग सिस्टम है, ठीक है, ब्रीथ करना है तो अलग सिस्टम, ठीक है, और अगर हार्ट में ब्लड को पंप करना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वैसे ही जो इंसान है वो भी क्या करता है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बना हुआ है, जो कि एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। एक हायरार्की बनी हुई है कि अगर तुमने ब्राह्मण में कुल में जन्म लिया तो तुम क्या हो जाओगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय, वैश्य नंद, शूद्र, शुद्ध, ठीक है। तो वैसे ये होता है कि जैसे कि इंसानों में पूरा चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, वैसे ही हमारी सोसाइटी में भी क्या है, धीरे धीरे करके एक सिस्टम डेवलप हुआ, और उसके वजह से क्या हुआ, पूरी की पूरी सोसाइटी का निर्माण। जैसे कि पहले पीपल आए, पीपल एक दूसरे से इंटरैक्ट करना चालू हुए, ठीक है, वो इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, कोई आउटकम निकला होगा, और फिर क्या होगा, सोसाइटी एज ए होल बनी हुई। जैसे कि क्या एग्जाम्पल दिया था आपको चाय की टपरी का, कि वहां पे लोग जो है वो क्या करते हैं, आते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और कई बार क्या होता है, अपने विचार जो है वो सेम हो जाते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स वो बन जाते हैं जिसके विचार क्या हो हमसे ऑलमोस्ट सेम। वैसे ही किसका निर्माण हुआ है, हमारी सोसाइटी का। क्या बात समझ में आई, समझ में आई? इवोल्यूशन की थ्योरी आपको बता दी, इवोल्यूशन की थ्योरी कैसे बनी, है ना, कि डे बाय डे जो है वो क्या हुआ, इंसान में चेंजेस आते जाएंगे। तो 5 थ्योरी है, ठीक है, 5 थ्योरी क्या आपको समझ में। पहले तो हम लोग क्या पढ़े, एक सोसाइटी के बारे में पढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रंजिता, श्रृंखला, विकास, मिताली, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो आप तुरंत बोल सकते हैं। कोई डाउट है? क्या आगे बढ़े? यस मैम। क्षमता, क्या बोला आपने? मिताली, कुछ नहीं मैम। अच्छा चलो, तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में, कि जो सोसाइटी वो अभी है सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी क्या था, पहले ग्रुप ऑफ पीपल जब एक पर्टिकुलर डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं, है ना, और उनका क्या होता है, एक कल्चरल हेड, मतलब कि एक कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी रहती है, एक कॉमन उनका एक कल्चर रहता है ना, तो वो जो है एक समाज का निर्माण करते हैं। अब ये समाज का एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक या उसके गुण होते कैसे, तो भैया एक डेफिनेट टेरिटरी है, लोगों का संगठन है, ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ पीपल है, ठीक है, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है, सोशल नॉर्म्स वगैरह, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, सोशल नॉर्म्स है, ठीक है, एक स्ट्रेटिफिकेशन है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, और साथ ही साथ वो कैसे छू सकते हो क्या, नहीं, तो कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है। बात समझ में, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा क्या उसी को आप गुण बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बोले कि भैया ओरिजिन कैसे हुई सोसाइटी की, ये बताओ कि सोसाइटी का ओरिजिन हुआ कैसे, तो कुछ आए और बोले कि भैया ये किससे हुई, डिवाइन थ्योरी से। डिवाइन थ्योरी से मतलब क्या, कि वो जो है भगवान है, और भगवान ने जो है सब इंसानों को क्या कर दिया, बना दिया। जैसे बिग बैंग थ्योरी में क्या बोलते हैं कि छोटा सा हाँ टाइनी बॉल था और उसका विस्फोट, हाँ, और पूरा का पूरा क्या बन गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोले डिवाइन थ्योरी में कि भगवान है, भगवान क्या करे, पूरे के पूरे लोगों को बना दिया, और उन्होंने गैदरिंग करी और किसको बनाया है, समाज। दूसरा बोले फोर्स थ्योरी, कि जो बिगर वंश है वो क्या करते हैं, लोअर वंश के ऊपर में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, है ना, दबाव अपना जमाते हैं। तीसरा क्या है था,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने कुछ दिया कि तुम भी मुझे कुछ दोगे, गिवन में, ठीक है। उसमें कौन है, 3 लोग हैं, ठीक है। 3 में से कौन थे, सबसे पहले है थॉमस हॉब, फिर है जॉन लॉक, अभी तीसरे कौन है, रूसो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म की थ्योरी कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म, वैसे ही जो सोसाइटी में क्या बनी हुई है, बहुत सारे लोगों से, और लोगों की एक दूसरे के साथ में क्या होती है, गैदरिंग होती है, म्यूचुअल इंटरेस्ट रहता है। क्या बात समझ में आई, आगे बढ़ू। दूसरा आपका है इसी में सब टॉपिक क्या है, कम्युनिटी, समुदाय। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं नहीं नहीं, जैसे सोसाइटी एक सिंगल टॉपिक है, वैसी कम्युनिटी आगे का टॉपिक है, ठीक है। सब अभी टॉपिक ही पढ़ते जाना है। हो रही है बाद में, ठीक है। नहीं समुदाय को पढ़ते हैं, वैसे भी छोड़ देंगे, ठीक है। कम्युनिटी है क्या, चलो बताओ। समुदाय मतलब क्या समझते हो, जैसे हम बोलते हैं सिख समुदाय, सिखों का एक समुदाय है ना, वैसे हाँ बना सकते हैं। और कुछ, और कुछ देखो, ये जो कम्युनिटी है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। एक होता है कॉम, एक होता है चलो बताओ, इससे कुछ समझ में आया, लिख दिया। लोगों का साथ में अपनी कर्तव्यों का पालन मुझे तो ड्यूटीज हो जाएगा। और कुछ, सर्व टुगेदर या फिर कह सकते हैं टुगेदर और ड्यूटी, मतलब समुदाय मतलब क्या, अगर सिख समुदाय की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, हाँ एक कॉमन बिलीव होगा, एक विनेस का फीलिंग होगा कि हम सिख हैं, है ना, हम मुस्लिम, हम जैन हैं, मतलब ये क्या, हम वाला फीलिंग एक विनेस का रखेंगे कि कम्युनिटी जो वर्ड है वो जो है लैटिन के 2 वर्ड से मिलके बना। कम मतलब होता है क्या, टुगेदर, मतलब एक साथ, ठीक है। दुनिया मतलब क्या होता है, ड्यूटी, एक साथ रहने के हमारे क्या है, कुछ कर्तव्य, मतलब लोगों का वो संगठन जहाँ पे उनके अंदर में क्या हो, एक साथ होने की भावना हो, एक कॉमन आइडियोलॉजी हो, है ना, एक साथ रहने की हम वाली भावना, है ना, मैं वाली नहीं, कैसी वाली, हम, बी फीलिंग, जिसको क्या बोलते हैं, विनेस, ठीक है। हम वाली जहाँ तक भावना होगी लोगों का, ऐसा समुदाय या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को सर्व करना चाहेंगे, एक दूसरे में विनेस की फीलिंग कि हम हैं, ठीक है। समुदाय है, सिख समुदाय, तो हम सिख, हम मुस्लिम, हम पारसी, जो बात समझ में, तो क्या होगा, एक समुदाय और सोसाइटी में फर्क क्या, हाँ ये हम वाली फीलिंग ही नहीं है, कम्युनिटी या समुदाय में क्या होगी, हम वाली फीलिंग। जैसे कि एक एग्जांपल, अगर आप कोई स्कूल के बच्चे हो, ठीक है, कोई कंपटीशन हो, तो क्या बोलते हैं, हमारी स्कूल तो ऐसी है, मतलब क्या, कहीं ना कहीं विनेस वाली फीलिंग है ना, और आप सामने वाले स्कूल को क्या बोलोगे, उसके लिए रहेगा क्या, नहीं, बहुत कम या फिर रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी स्कूल सबसे अच्छी है,
ठीक है, जैसे कि आप एक इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ोगे या कहीं पे भी पढ़ोगे तो क्या करोगे उसके बारे में एक बॉन्ड बन जाता है कि नहीं ये तो हमारा है। बात समझ में आ रही? तो कम्युनिटी या फिर समुदाय में क्या होती है, ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्या होगी, हम की भावना होगी, एक दूसरे को सर्व करने की भावना, ठीक है, अपनी ड्यूटीज को निभाने की भावना होगी। क्या बात समझ में है कि कम्युनिटी है क्या? समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? रंजिता, श्रृंखला, क्या समझ में आता है, आ रहा है? यस मैम। देखो जैसे कि ना, जैसे कि मैक्यूवर करके एक है सोशियोलॉजिस्ट, वो बोलते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा क्या है वर्ल्ड, बहुत बड़े वर्ल्ड के अंदर हमारा क्या है, नेशन है तो इंडिया है, ठीक है। इस इंडिया के अंदर में क्या होंगे, बहुत सारे स्टेट्स है कि नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। इस स्टेट के अंदर में भी क्या है, स्टेट के अंदर में भी क्या है, टाउन्स है, डिस्ट्रिक्ट है, सबका सब है, सबका क्या है अपना सिग्निफिकेंस। तो मैक्यूवर ये बोलते हैं कि जैसे एक वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर में इंडिया है, इंडिया के अंदर में स्टेट, स्टेट्स के अंदर में डिस्ट्रिक्ट, तो वैसे ही क्या होता है समुदाय की हर एक में क्या होती है वीनेस की फीलिंग, जैसे रूरल अलग, अर्बन अलग, विलेज अलग, टाउन अलग, ये सब क्या है समुदाय तो है। विलेज बोलो, टाउन बोलो, ट्राइब्स बोलो, है ना, ट्राइबल का अलग रहता है ना सेटअप, देखोगे आप, एक विलेज का अलग रहता है, अर्बन का अलग रहता है। तो ये सब क्या है, एक समुदाय में क्या है, समुदाय मतलब लोगों का वो ग्रुप जहाँ पे क्या होती है विलेज की फीलिंग होती है, ठीक है, जिसको और क्या बोलते हैं एरिया ऑफ कॉमन लिविंग, मतलब कम्युनिटी का मतलब क्या, संबंध बनाना है। चला गया, ठीक है। इधर आ गया, ठीक है। कम्युनिटी हम लोग पढ़े है ना, लैटिन वर्ड था, कम्युनिटी, कम्युनिटी जो है वो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ था। एक होता है कम और एक होता है क्या, यूनियन। कम मतलब क्या होता है टुगेदर, और यूनियन मतलब क्या होता है यूनिटी, मतलब कि इसको बोल सकते हो कि कम्युनिटी क्या है, वीनेस, वीनेस की फीलिंग होगी, एक साथ रहने की क्या होगी, भाव होंगे, है ना। और साथ ही साथ इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉमन फीलिंग, प्लेस ऑफ कॉमन फीलिंग बोल सकते हो, या फिर और क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ कॉमन फीलिंग, जहाँ पे लोग जो है क्या होंगे एक साथ रहते होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में क्या, विलेज, टाउन, ट्राइब्स, ट्राइबल, तो ये सब क्या है अलग अलग है ना, एक कॉमन फीलिंग है, कॉमन लिविंग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कम्युनिटी। और सोसाइटी में क्या था, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हो। तो जरूरी है क्या कि वो कॉमन फीलिंग ही हो, वीनेस का फीलिंग हो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बताओ इसका नेचर क्या होगा, नेचर करते हैं फिर कल से वो मैंने डिफरेंट क्या होगा इसका। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट की भैया वीनेस की फीलिंग है,
एक कम्युनिटी का। दूसरा ये कि क्या देखो बाउंड्रीज की जो है वो डेफिनेट भी हो सकती है और ब्लर भी हो सकती है। जैसे कि कम्युनिटी का अगर देखोगे कैरेक्टर या फिर उसके गुण, तो बताओ सबसे पहले क्या वीकनेस की फीलिंग है, यही इसको क्या करेगा डिस्टिंक्ट कर देगा दूसरों से। दूसरा ये कि उसकी ब्लर बाउंड्री भी हो सकती है और उसकी डेफिनेट भी बाउंड्री हो सकती है। कैसे ब्लर और कैसे डेफिनेट? जैसे कि रंग विलेज और हाँ डेफिनेट में जैसे कि विलेज टाउन ये सब क्या है डेफिनेट, लेकिन ब्लड बाउंड्री जैसे कि हम लोग बात करते हैं सिख कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, अलग अलग ये सब कम्युनिटीज की जब हम लोग बात करते हैं तो उनकी क्या होती है बाउंड्री ब्लड होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे भी बोल सकते हो इसमें कि जैसे कि मैरिज, माइग्रेशन, बिलोंग तो एक कम्युनिटी को ही करते हैं लेकिन अपनी जगह को क्या करते हैं। माइग्रेशन मतलब क्या होता है जैसे रूरल से अर्बन की तरफ में आना रोजगार के लिए। ठीक है, मैरिज होता है तो भी अपन शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी ब्लर बाउंड्री भी हो सकती है और उसकी डेफिनेट बाउंड्री भी हो सकती है। फीलिंग्स की उसमें फीलिंग देखो बिगर कम्युनिटी के अंदर में स्मॉलर कम्युनिटी, जैसे एक नेशन था मतलब सबसे बड़ा वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर स्टेट होगा, तो क्या होगा बड़े के अंदर में छोटा, बिगर कम्युनिटी के अंदर में स्मॉलर कम्युनिटी। समझ में आ गया कैरेक्टर, समझ में कि क्या है कम्युनिटी। अब बताओ एक लास्ट की सोसाइटी और कम्युनिटी में फर्क क्या है, क्या फर्क है? हाँ देखो सबसे पहले तो देखो कभी भी अगर कुछ स्टार्ट करना है ना सोसाइटी और कम्युनिटी में, जैसे डिफरेंस अगर अपन ले लें तो सोसाइटी का मतलब क्या होता था, सोसाइटस वर्ड से है क्या है ना, मतलब उसका मतलब क्या होता है फ्रेंडशिप। सोसाइटस, सोसाइटस लैटिन वर्ड से आया सोसाइटस, जिसका मतलब क्या होता है फ्रेंडशिप या फिर कंपेनियनशिप। ठीक है, लेकिन ये किससे आया था? और दुनिया मतलब क्या था टुगेदर और सर। सबसे पहला डिफरेंस सोसाइटी था वो मोर और लेस रिलेटेड टू द सोशल इंटरेक्शन, लेकिन वहीं पर जो कम्युनिटी था वो किससे रिलेटेड था वीनेस की फीलिंग, लोगों का समूह ही है लेकिन क्या है उसमें वीनेस की फीलिंग। जो सोसाइटी है वो बहुत बड़ा है, इंडियन सोसाइटी बोलती हूँ लेकिन वहीं पे सिख कम्युनिटी बोलती हूँ, तो क्या है छोटा है, वो क्या है एक कन्फाइंड है। ठीक है, उसके बाद देखो सोसाइटी के अंदर में समाज के अंदर में बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं। एक समाज के अंदर में इंडियन सोसाइटी है तो बहुत सारे समुदाय है कि नहीं, लेकिन समुदाय जो है वो खुद किसका पार्ट है सोसाइटी का पार्ट। बात समझ में, डिफरेंस समझ में कि सोसाइटी और कम्युनिटी में फर्क क्या है। अगर सोसाइटी जो है वो रिलेटेड है आपके सोसाइटस वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है फ्रेंडशिप या फिर कंपेनियनशिप। सबसे पहला डिफरेंस तो कम्युनिटी किससे आया है कम और दुनिया। ठीक है, टुगेदर भी सर पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि सोसाइटी में जो होता है वो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, एक डेफिनेट आपकी टेरिटरी होती है, लेकिन वहीं पर जो आपकी कम्युनिटी है उसमें क्या होता है वीनेस का फीलिंग है, तो लोगों का ही समूह लेकिन क्या है हम वाली भावना है। तीसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस क्या लिखोगे? समाज के अंदर बहुत सारी समाज के अंदर में बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं, लेकिन ये जो कम्युनिटी है वो किसका पार्ट है खुद एक समाज का पार्ट है। चौथा पॉइंट समाज जो है वो बहुत बड़ा है और कम्युनिटी कैसी है छोटी। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आपको बात समझ में आ रही है? मिताली योगेश्वरी श्रृंखला जो पॉइंट Yes, बोला ma'am. क्या, जो पॉइंट बोला वो आपको समझ में आया? Yes, ma'am.
लिखाने की जरूरत है? चलो एक क्वेश्चन लिखो, 2 ही नंबर का है। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। क्या आप लिख सकते हो? ऐसा ही क्वेश्चन आता है, समझ आ रही बात? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं आपके। ठीक है, हाँ 2 मार्क्स 4 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, और वैसे भी इसमें ना सब चीज डायरेक्ट ही लिखनी रहती है। सोशियोलॉजी में स्कोर बहुत अच्छे आ सकते हैं अगर, और डेफिनेशंस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है। मैंने आपको बोला था ना कि सही तरीके से आपको समझ के लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं पे रखते हैं। कल से अपन एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन सबको आपको ऐसे ही याद करना है, मतलब समझना है। कोई डाउट है किसी को? श्रृंखला कोई डाउट? हाँ, ईश्वरी, मिताली कोई डाउट है आपको? एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन के इवोल्यूशन से रिलेटेड है। एक मिनट, आप जो भी बोल रहे हैं ना आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। श्रृंखला, पानी का डर लगा? नो मैम, कोई डाउट नहीं। ओके, क्या बोला था? एंथ्रोपोलॉजी। देखो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो रिलेटेड था आपके ह्यूमन के इवोल्यूशन से, कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुए। लेकिन सोशियोलॉजी जो है वो रिलेटेड है किसका? सोसाइटी की स्टडी के बाद, कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुआ वो आपका एंथ्रोपोलॉजी है, लेकिन सोसाइटी इवॉल्व कैसे हुई है ना, वो क्या है आपका सोशियोलॉजी।